हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी कहानी का टाइटल है घर की दीवारों में कैद सपना। जब एक लड़की की उड़ान 4 दीवारों में कैद कर दी गई। सपनों वाली लड़की राधिका का सपना बहुत बड़ा नहीं था। वो आसमान छूना नहीं चाहती थी, बस अपनी पहचान बनाना चाहती थी। छोटे से कस्बे में पली बड़ी राधिका सुबह सुबह स्कूल जाती, दिन में कॉलेज और रात को घर के कामों के बीच किताबें खोलकर बैठ जाती। माँ कहती, बेटी पढ़ लिख ले ताकि कल किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पिता रिक्शा चलाते थे। घर की हालत कमजोर थी लेकिन इज्जत मजबूत। राधिका हर बार टॉपर आती, मगर हर खुशी के साथ एक डर भी जुड़ा रहता, कहीं ये सपने शादी के बाद टूट न जाएं। कॉलेज के आखिरी साल में जब राधिका का चयन शहर के एक स्कूल में टीचर के रूप में हुआ तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी। माँ की आंखों में गर्व था और राधिका की आंखों में भविष्य। उसी दिन रिश्ता आया। अमन पढ़ा लिखा था, सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। घर बड़ा था मगर सोच छोटी। राधिका के पिता ने पूछा, बेटी नौकरी करेगी, कोई दिक्कत? अमन की माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं नहीं, पढ़ी लिखी बहू घर की शान होती है। शादी हो गई। शादी के पहले दिन राधिका को लगा शायद उसके सपनों को नया घर मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था ये घर उसके सपनों की कब्र बनने वाला है। पहली सुबह सास की आवाज गूंजी, बहू 6 बज गए, घर में काम अपने आप नहीं हो जाता। राधिका घबराकर उठी। रसोई, झाड़ू, पोछा, नाश्ता, सब कुछ। जब उसने धीरे से कहा, माँ जी आज स्कूल ज्वाइन करना है, सास का चेहरा बदल गया। अभी से नौकरी की रट, पहले घर संभालना सीखो। अमन चुप रहा, न बोल पाया, न बोलना चाहा। उस दिन राधिका स्कूल नहीं गई। उसका नियुक्ति पत्र अलमारी में बंद हो गया और उसके साथ उसका सपना भी। रात को छत पर खड़ी राधिका चुपचाप आसमान देखती रही। आसमान खुला था पर उसके सपने घर की दीवारों में कैद हो चुके थे। चुप्पी का पहला जहर। राधिका की सुबह अब अलार्म से नहीं, सास की कड़वी आवाज से शुरू होती थी। बहू सूरज सिर पर चढ़ाया है, घर में काम कोई सपना समझकर करेगा क्या? राधिका नींद में भी डर कर उठ जाती। उसके सपनों में अब किताबें नहीं आती थीं, बस टूटे बर्तन, फैला हुआ आंगन और सास की डांट सुनाई देती थी। एक हफ्ता बीत गया। स्कूल से ज्वाइनिंग की तारीख निकल चुकी थी। राधिका रोज अलमारी खोलती, नियुक्ति पत्र को देखती और फिर धीरे से बंद कर देती, जैसे अपने दिल को ही बंद कर रही हो। उस दिन नंद पायल मायके से आए। पायल की आंखों में शहर की चमक थी और जुबान में जहर। ओहो भाभी, इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी झाड़ू पोछा, आप तो मैडम बनने वाली थी ना? पायल हंसी में तंज था। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस घर संभाल रही हूँ। पायल ने माँ की ओर देखकर कहा, देखा माँ, आजकल की लड़कियां शादी के बाद भी नौकरी की रट लगाती हैं, घर परिवार का मतलब ही भूल जाती हैं। सास ने ठंडी सांस लेकर कहा, इसीलिए तो कहा था ज्यादा पढ़ी लिखी बहू घर को जला देती है। ये शब्द राधिका के सीने में कांटे बनकर चुभ गए। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर आवाज गले में अटक गई। दोपहर को अमन दफ्तर से आया। राधिका ने हिम्मत जुटाई, अमन मैंने पढ़ाई की है, नौकरी लगी है, कम से कम ज्वाइन करने तो दो। अमन ने बिना आंख मिलाए कहा, अभी घर में सब सेट हो जाए फिर देखेंगे। कब? राधिका की आंखों में उम्मीद थी। अभी माँ का मन ठीक नहीं है, कहकर अमन उठ गया। उस पल राधिका को लगा उसका पति उसका सहारा नहीं, बस माँ का बेटा है। शाम को सास ने जानबूझकर मेहमान बुला लिए। राधिका दिन भर के काम से थकी हुई थी, फिर भी रसोई में अकेली खड़ी रही। गरम तेल ने उंगलियों को जला दिया। राधिका के मुंह से हल्की चीख निकली। सास दौड़ी नहीं, तंज फेंका, काम करना आता नहीं, मैडम बनेंगी। मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती हुई। अमन चुप रहा। पायल हंसती रही। रात को राधिका कमरे में बैठकर रो रही थी। उसने माँ को फोन किया पर आवाज निकाल नहीं पाई। माँ से क्या कहती कि उनकी बेटी दूसरे घर में नौकरानी बन गई है। उसने फोन काट दिया। उसी रात राधिका ने अपने नियुक्ति पत्र को हाथ में लिया। कागज अब भी चमक रहा था पर उसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, शायद गलती मेरी ही है, मैंने सपने बहुत बड़े देख लिए थे। और उसी पल घर की दीवारें और करीब आ गईं, उसके सपनों को और कसकर जकड़ते हुए। टूटता शरीर, चुप रहता घर। राधिका अब पहले जैसी नहीं रही थी। नींद पूरी नहीं होती, खाना ठीक से नहीं खा पाती और हर काम करते हुए हाथ कांपने लगते। फिर भी
घर के किसी को फर्क नहीं पड़ता। सुबह सास की आवाज फिर गूंजी, बहू आज रिश्तेदार आ रहे हैं, घर चमकना चाहिए। राधिका की आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर उसने बुखार में करवटें बदली थीं, फिर भी वो उठी, क्योंकि इस घर में बीमारी की छुट्टी नहीं मिलती। झाड़ू लगाते लगाते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रसोई में पहुंचकर उसने पानी पीना चाहा, पर गिलास हाथ से छूट गया, कांच टूटा और उसके साथ राधिका भी फर्श पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सास आए, एक पल को रुकी, फिर बोली, नाटक मत कर, मेहमान आने वाले हैं। राधिका कुछ बोल न सकी, बुखार से उसका बदन जल रहा था। अमन कमरे से बाहर आया। राधिका की हालत देखकर एक पल को उसका दिल कांपा, पर मां की तरफ देखा और फिर नजरें फेर लीं। डॉक्टर को दिखा देते हैं, राधिका ने धीमे से पूछा। अभी टाइम नहीं है, मेहमानों के जाने के बाद देखेंगे। अमन ने कहकर उसे सहारा दिया नहीं, बस आदेश दे दिया। राधिका उठी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर वो रसोई की तरफ चल पड़ी। दोपहर तक उसकी हालत और बिगड़ गई। तेज बुखार, सिर घूमना और आंखों के आगे अंधेरा। मेहमानों के सामने उसे परोसते हुए चक्कर आया, थाली हाथ से छूट गई। इस बार आवाज तेज थी, सबने देखा। सास की आवाज और तेज हुई, देखो हमारी बहू को काम नहीं करना, बस बहाने चाहिए। सबकी नजरें राधिका पर थीं, किसी को उसकी हालत नहीं दिखी, सबको सिर्फ गिरी हुई थाली दिखी। अचानक राधिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वो वहीं गिर पड़ी। इस बार अमन घबरा गया, सास की आवाज भी थम गई। घर में पहली बार राधिका की चुप्पी जोर से गिरी थी। डॉक्टर आया, बोला, बहुत तेज बुखार है, कमजोरी भी बहुत है, इसे आराम चाहिए। सास ने ठंडी आवाज में कहा, बहू है, आराम कौन करेगा? डॉक्टर ने गुस्से से देखा, बहू भी इंसान होती है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रात को राधिका बिस्तर पर पड़ी थी, अमन पास बैठा था, पर दोनों के बीच दीवार खड़ी थी। मैं कोशिश करूंगा, अमन ने धीमे से कहा। राधिका ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे। उस रात पहली बार राधिका ने मन ही मन तय किया, अगर वो यूं ही चुप रही तो ये घर उसे धीरे धीरे मार देगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, आसमान आज भी खुला था, और उसके दिल में पहली बार एक सवाल जागा, क्या मैं सच में इस घर की दीवारों में जिंदगी भर कैद रहने आई हूँ, या एक दिन इन दीवारों को तोड़ भी सकती हूँ? बीमारी से उठने के बाद राधिका के भीतर कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसी डरकर झुकने वाली लड़की नहीं रही। कमजोरी अब भी थी, पर आत्मा में एक हल्की सी आग जल चुकी थी। सुबह जब सास ने आवाज दी, बहू आज मंदिर जाना है, सब काम जल्दी निपटा देना, पहली बार राधिका ने सिर झुकाकर हाँ नहीं कहा। उसने धीरे से बोला, मां जी, डॉक्टर ने आराम कहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतने दिनों में पहली बार बहू ने न कहा था। सास की आंखें तमतमा उठीं, बहू होकर मना कर रही है, तू कौन सा बोझ उठा रही है? राधिका का गला सूख गया, फिर भी उसने अपनी बात थामी। मैं इंसान हूँ, और बीमार इंसान से काम करवाना गलत है। ये शब्द सास के कानों में आग बनकर गिरे। नंद पायल वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में शरारत चमकी। उसे मौका मिल गया था। वो तुरंत माँ के पास गई। देखा माँ, मैं तो पहले से कहती थी, ये पढ़ी लिखी बहुएं सिर पर चढ़ जाती हैं। आज आराम की बात है, कल नौकरी की बात करेगी। राधिका ने पायल की तरफ देखा, आंखों में डर नहीं, अब दर्द के साथ सच्चाई थी। मैं नौकरी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि इस घर का सहारा बन सकूं, पर तुम्हें तो बस मेरी आवाज से डर लगता है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। अमन आया, माँ की गुस्साए आवाज सुनी और हमेशा की तरह बीच का रास्ता चुन लिया। राधिका, चुप रहो, घर का माहौल खराब मत करो। यही शब्द थे जिन्होंने राधिका के भीतर की आखिरी चुप्पी भी तोड़ दी। माहौल मैं खराब नहीं कर रही, माहौल तो तब खराब होता है जब किसी को इंसान नहीं समझा जाता। ये पहली बार था जब राधिका ने अमन की आंखों में आंखें डालकर बात की। अमन कुछ पल चुप रहा, उसे जवाब नहीं सूझा। उसी दिन पायल ने एक नई चाल चली। उसने माँ से कहा, भाभी का फोन चेक करो, पता नहीं किससे बात करती रहती है। आजकल लड़कियां शादी के बाद भी। सास ने बिना सोचे राधिका का फोन उठा लिया। राधिका का दिल धड़क उठा। फोन में माँ के मैसेज थे, बेटी खाना खाया, तू खुश तो है ना? सास की आंखें झुक गईं, पर हार मानने वाली नहीं थीं। मायके की याद में ही जीती है, यही वजह है कि मन यहाँ नहीं लगता। राधिका की आंखों में आंसू आ गए।
मायके की याद जुर्म है क्या? जिस घर ने जन्म दिया उसकी याद भी नहीं कर सकती। इतना कहकर राधिका पहली बार रोई नहीं, सीधी खड़ी रही। शाम को राधिका को पता चला, पायल ने अमन के कान भरे थे कि राधिका चोरी छुपे नौकरी के लिए आवेदन कर रही है। ये सच था। राधिका ने फिर से फॉर्म भरा था। अमन गुस्से में बोला, तुम मेरे पीछे से ये सब कर रही हो। राधिका ने पहली बार सिर ऊंचा करके कहा, पीछे से नहीं, अपने भविष्य के लिए। अमन अवाक रह गया। उस रात राधिका ने अलमारी से अपने सर्टिफिकेट निकाले, उन्हें सीने से लगाया और मन ही मन कसम खाए, ये दीवारें चाहे मुझे कैद करें, मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी। और उसी पल घर की दीवारों में पहली दरार पड़ चुकी थी। जब हिम्मत को सजा मिली, राधिका ने फॉर्म भर दिए थे। इंटरव्यू की तारीख भी आ चुकी थी। उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि इस घर में सपनों की बात करना गुनाह बन चुका था। इंटरव्यू वाले दिन सुबह सुबह सास ने आवाज लगाई, बहू, आज रिश्तेदारी में जाना है, मेरे साथ चलना पड़ेगा। राधिका का दिल बैठ गया। आज वही दिन था। उसने धीरे से कहा, मां जी, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। कौन सा जरूरी काम? सास की आंखों में शक उतर आया। राधिका कुछ कह पाती उससे पहले ही पायल बोली, मां, आज भाभी बहुत सज धज रही हैं, कहीं इंटरव्यू तो नहीं? सास का चेहरा सख्त हो गया। सच है। राधिका ने सिर झुका लिया। झूठ बोलना उसके बस का नहीं था। तू मेरी इजाजत के बिना नौकरी ढूंढ रही है। सास की आवाज घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अमन भी वहीं आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और असमंजस दोनों थे। तुमने मुझसे झूठ बोला, अमन बोला। राधिका की आवाज कांपी। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस सच बताया नहीं, क्योंकि यहाँ सच बोलने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर अमन के चेहरे पर पहली बार शर्म की परछाई पड़ी, पर सास नहीं पिघली। आज कहीं नहीं जाएगी, पहले घर फिर बाहर की दुनिया। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो पीछे नहीं हटी। मां जी, मैं एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए अपने सपनों की इजाजत मांग रही हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। नंद मुस्कुरा रही थी। उसे लगा, आज तो बहू को कुचल ही दिया जाएगा। सास ने सख्त फैसला सुना दिया, आज अगर ये घर से निकली तो वापस आने की जरूरत नहीं। ये शब्द तलवार बनकर गिरे। राधिका ने अमन की तरफ देखा। आंखों में सवाल था, अब भी चुप रहोगे? अमन के भीतर लड़ाई चल रही थी। माँ का बेटा बनकर रहे या पत्नी का पति बने। कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया। राधिका, आज मत जाओ। उस पल राधिका समझ गई, इस घर में उसका कोई नहीं है। उसने चुपचाप दुपट्टा ठीक किया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर आज नहीं गई तो मेरी पूरी जिंदगी यही रुक जाएगी। ये कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। पीछे से सास की आवाज आई, याद रखना, इस घर की बहू होकर बाहर निकली हो। राधिका रुकी नहीं। कदम कांप रहे थे, पर चल पड़े। सीढ़ियां उतरते समय उसके कानों में माँ की आवाज गूंजी, बेटी, अपने पैरों पर खड़ी रहना। आज पहली बार राधिका अपने पैरों पर चल रही थी। बाहर की हवा ठंडी थी और आजादी की तरह लगी। पीछे घर की दीवारें खड़ी थीं और आगे उसकी जिंदगी। और इसी मोड़ पर कहानी ने पहली बार घर के अंदर नहीं, घर के बाहर सांस ली। राधिका इंटरव्यू के लिए गई थी, पर दिल घर में ही अटका हुआ था। ऑटो की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लग रहा था जैसे हर सड़क उसके भीतर की घबराहट दिखा रही हो। इंटरव्यू ठीक हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके सर्टिफिकेट देखे, बातचीत की और जाते जाते कहा, हमें आप जैसी टीचर की जरूरत है, 1-2 दिन में जवाब देंगे। राधिका के सीने में एक छोटी सी उम्मीद जल उठी। लेकिन जब वो घर लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। आंगन में पड़ोस की औरतें बैठी थीं। उनकी नजरें राधिका पर टिक गईं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यही है वो। राधिका का दिल धक धक करने लगा। सास ने उसे देखते ही तीखी आवाज में कहा, कहाँ थी तू इतने घंटे? राधिका कुछ बोल पाती उससे पहले ही पायल बोली, माँ, भाभी पड़ोस के उस लड़के के साथ देखी गई थी, ऑटो में बैठी थी दोनों। ये झूठ था, पर झूठ को सच बनाने के लिए बस शक की जरूरत होती है। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, झूठ। सास ने ताना मारा, तो ये सब औरतें क्या यूं ही देख रही हैं? पड़ोसनों की आंखों में जिज्ञासा थी, सच जानने की नहीं, मसाले की तलाश थी। अमन बाहर आया, सबकी आवाजें सुनी, उसकी आंखों में शक उतर आया। राधिका, ये सच है क्या? ये सवाल नहीं था, ये शक था। राधिका की आंखें भर आईं। मैं इंटरव्यू देने गई थी। किससे? अमन ने पूछा।
राधिका ने स्कूल का नाम बताया। पायल तुरंत बोली, कौन जाने, कहानी तो कोई भी बना लेता है। सास ने फैसला सुना दिया, आज से तू घर से बाहर नहीं निकलेगी और फोन भी मेरे पास रहेगा। राधिका के हाथ से फोन छीन लिया गया, जैसे उसकी आवाज छीन ली गई हो। रात को राधिका कमरे में बैठी रो रही थी। अमन आया, पर उसके कदमों में भरोसा नहीं था। तुमने सच में किसी से? अमन का सवाल अधूरा था। यही अधूरा सवाल राधिका को पूरा तोड़ गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी हार है, कहकर राधिका दीवार से लगकर बैठ गई। अमन कुछ बोल न पाया। उसकी चुप्पी ने पायल के झूठ को और मजबूत कर दिया। उस रात राधिका ने पहली बार महसूस किया, इस घर में उसकी इज्जत भी दीवारों में कैद है, और जब इज्जत कैद हो जाए तो इंसान खुद को बचाने की सोचने लगता है। खिड़की से बाहर चांद देखती राधिका ने मन ही मन एक फैसला लिया, अब लड़ाई सिर्फ सपनों की नहीं, अपनी इज्जत की भी है। अगली सुबह घर में अजीब सन्नाटा था। राधिका के लिए जैसे हवा भी भारी हो गई थी। फोन सास के पास था। राधिका बिना आवाज किए काम में लगी रही, पर मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर स्कूल से कॉल आया तो? दोपहर होते होते घर के फोन पर घंटी बजी। सास ने उठाया। उधर से आवाज आए, ये राधिका जी हैं, हम XYZ स्कूल से बोल रहे हैं। सास ने बीच में काट दिया, वो घर पर नहीं है और आगे से यहाँ कॉल मत करना। फोन कट गया। राधिका रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ से चम्मच छूट गया। आवाज आई तो सास की नजर उस पर पड़ी। तू सुन रही थी? सास ने सख्ती से पूछा। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाम को अमन लौटा। राधिका ने हिम्मत करके कहा, स्कूल से फोन आया था। अमन चौंक गया। क्या? सास ने पहले ही कहानी बना रखी थी। मैंने मना कर दिया, घर की बहू को नौकरी की जरूरत नहीं। अमन चुप रहा। राधिका ने उसे देखा, पर इस बार उम्मीद नहीं थी। उस रात राधिका ने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा ली। तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। उसे लगा, ये दीवारें सच में उसे मार देंगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल की आवाज आए, भाभी बाहर आओ, माँ बुला रही हैं। राधिका नहीं निकली। कुछ देर बाद अमन आया। दरवाजा खोलो। राधिका की आवाज कांपी, मुझे अकेला छोड़ दो। अमन ने कुंडी खुलवाई। राधिका दीवार से लगी बैठी थी। ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अमन ने कहा। राधिका ने पहली बार साफ साफ कहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, और तुम कुछ ठीक होने दे भी नहीं रहे। ये सुनकर अमन के चेहरे पर पहली बार अपराध बोध झलका। उसी रात राधिका ने अपना छोटा सा बैग निकाला, कुछ कपड़े, सर्टिफिकेट और माँ की दी हुई एक तस्वीर। वो भाग नहीं रही थी, वो खुद को बचा रही थी। सुबह होने से पहले वो घर से निकल गई। बाहर अंधेरा था, पर उसके अंदर पहली बार रोशनी जल रही थी। पीछे घर की दीवारें थीं और आगे उसकी लड़ाई। रात के अंधेरे में राधिका मायके पहुंची। दरवाजा खटखटाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला। बेटी को देखते ही माँ की आंखें भर आईं। क्या हुआ मेरी बच्ची, इतनी रात को? राधिका कुछ बोल न पाए, बस माँ से लिपटकर रो पड़ी। पिता ने पानी दिया। कमरे में बैठते ही राधिका की सारी हिम्मत टूट गई। टूटी आवाज में उसने सब कुछ बता दिया। अपमान, शक, झूठ, नौकरी रोकना, इज्जत पर दाग। माँ का दिल फट गया। पिता की आंखें झुक गईं। कुछ देर बाद पिता बोले, बेटी घर की बात घर में ही सुलझा लो, लोग क्या कहेंगे। ये शब्द राधिका के लिए नई चोट थे। लोग क्या कहेंगे, इस डर में मैं रोज मर रही थी बाबूजी। राधिका फफक पड़ी। माँ ने धीरे से कहा, बेटी हर घर में बहू को सहना पड़ता है। राधिका ने माँ की तरफ देखा, तो क्या सहते सहते खुद को मिटा देना सही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका को लगा, जिस घर से उम्मीद लेकर आई थी वहां भी उसे चुप रहने की सलाह मिल रही है। अगले दिन अमन का फोन आया। पिता ने उठाया। आप बेटी को समझाइए। वो बिना बताए चली गई। अमन की आवाज में शिकवा था। पिता ने भारी मन से कहा, अमन बेटा, घर बसाना टूटने से बेहतर है। फोन कट गया। राधिका को लगा, मायका भी उसकी ढाल नहीं बन पाया। उस रात राधिका छत पर बैठी आसमान देखती रही। उसे बचपन का सपना याद आया, टीचर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, माँ बाप का सहारा बनना। आज वही माँ बाप उसे वापस उसी कैद में भेजना चाहते थे। तभी स्कूल से कॉल आया। इस बार माँ ने फोन उठाया। राधिका जी का चयन हो गया है, वो कल से ज्वाइन कर सकती हैं। माँ ने फोन पकड़कर बेटी की तरफ देखा।
पहली बार उनकी आंखों में बेटी का सपना चमका। बेटी, तू सच में पढ़ी लिखी है, शायद तुझे मौका मिलना चाहिए। ये शब्द देर से आए, पर राधिका के दिल में नई जान भर गए। उस रात राधिका ने फैसला कर लिया, अब वो किसी के कहने से नहीं, अपने हक से जिएगी। और इसी फैसले के साथ कहानी ने नया रास्ता पकड़ लिया। सुबह राधिका ने साड़ी नहीं, साधारण सी सलवार कुर्ता पहना। आज वो बहू नहीं, टीचर बनने जा रही थी। माँ ने उसके हाथ में दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, बेटी डर मत, तेरी मेहनत आज तेरे साथ चलेगी। पहले दिन स्कूल पहुंचना राधिका के लिए जैसे किसी मंदिर में कदम रखने जैसा था। क्लासरूम की खामोशी में उसे अपनी आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों की मुस्कान ने उसके दिल की दीवारों पर पहली बार धूप उतारी। लेकिन स्कूल के गेट पर उसी समय एक कार रुकी। अमन, सास और पायल उतर रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि राधिका यहाँ ज्वाइन करने आए हैं। ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। सास ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी बहू को यहाँ नौकरी करने नहीं देंगे। स्टाफ और बच्चे सब सुन रहे थे। राधिका की धड़कन तेज हो गई। अमन ने भीड़ के सामने कहा, राधिका घर चलो, ये तमाशा मत बनाओ। ये तमाशा नहीं था, ये राधिका की जिंदगी थी। राधिका आगे बढ़ी, उसकी आवाज कांपी नहीं, बस दर्द बोल रहा था। तमाशा मैंने नहीं बनाया। तमाशा तब बनता है जब किसी औरत की इज्जत सबके सामने उछाली जाती है। सास ने ताना मारा, हमने तुझे पाला पोसा नहीं है कि तू घर छोड़कर नौकरी करे। राधिका की आंखें नम हो गईं, पर झुकी नहीं। आपने पाला पोसा नहीं, पर मेरे सपनों को कुचलने का हक भी नहीं। सब खामोश हो गए। प्रिंसिपल ने आगे आकर कहा, मैडम यहाँ काम करेगी, ये उनका अधिकार है। पहली बार किसी ने राधिका के हक में आवाज उठाई थी। अमन की आंखों में पहली बार डर आया। राधिका अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। राधिका ने अमन की तरफ देखा, मैं घर से भागी नहीं थी, मैं अपनी इज्जत बचाने आई थी। अगर तुम साथ दोगे तो मैं आज भी घर बसाना चाहती हूँ, वरना मैं अकेले भी जी लूंगी। ये शब्द अमन के लिए कानून की तरह थे। सास कुछ बोलना चाहती थी, पर भीड़ और प्रिंसिपल के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। कार वापस मुड़ गई। सास और पायल गुस्से में बैठ गईं। अमन आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता रहा। राधिका स्कूल के गेट पर खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, पर पीठ सीधी थी। आज पहली बार घर की दीवारों से बाहर उसका सपना खुलकर सांस ले रहा था। स्कूल के गेट से लौटते वक्त अमन के कदम भारी थे। उसने पहली बार महसूस किया, जिस लड़की को वो अपनी जिम्मेदारी समझता था, वो उसकी बराबरी की साथी है। घर पहुंचते ही सास का गुस्सा फूट पड़ा, देख लिया तूने, सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। पायल भी आग में घी डाल रही थी। भैया, अब ये रोज घर से बाहर जाएगी, कल को हमें पहचानना भी भूल जाएगी। अमन पहली बार चुप नहीं रहा। माँ, नाक उसकी नहीं कटी, मेरी कटी है, क्योंकि मैंने उसे बचाया नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन को अपनी चुप्पी याद आई, जब राधिका पर शक किया गया, जब उसका फोन छीना गया, जब उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया। मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया, पर हर बार मेरी पत्नी टूटती रही। सास कुछ बोल न पाए। पहली बार बेटे ने आईना दिखाया था। अगले दिन अमन मायके पहुंचा। राधिका स्कूल से लौट रही थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। मुझे माफ कर दो, अमन की आवाज में पहली बार सच्चाई थी। मैंने तुम्हें खोने से पहले तुम्हें समझा ही नहीं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, पर जवाब आसान नहीं था। माफी से जख्म भरते नहीं, पर कोशिश से भर सकते हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो मुझे घर की बहू नहीं, इंसान समझना होगा। अमन ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूँ, पर फैसला तुम्हारा है। राधिका ने आसमान की तरफ देखा। उसे वही खुला आसमान याद आया जो उसने हर दर्द में देखा था। मैं घर लौटूंगी, पर शर्तों पर नहीं, सम्मान पर। कुछ दिनों बाद राधिका ससुराल लौटी। इस बार उसकी पहचान बदली हुई थी। वो घर की बहू भी थी और स्कूल की टीचर भी। सास का दिल एक दिन में नहीं बदला, पर बेटे के बदले हुए रवैये ने उसे चुप रहना सिखा दिया। पायल धीरे धीरे पीछे हट गई, क्योंकि अब राधिका डरती नहीं थी। राधिका रोज सुबह उसी घर से निकलती जिसने कभी उसके सपनों को कैद किया था। अब वही दीवारें उसकी ताकत की गवाह थीं। और जब जब कोई लड़की उसकी कहानी सुनती, उसे लगता, अगर एक लड़की दीवारों से बाहर निकल सकती है, तो हर सपना कैद नहीं रहता।
इसके साथ ही हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही हार्ट टचिंग एंड इमोशनल स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।